हाँ हाँ, नहीं नहीं, कंटिन्यूशन क्लास, रिवीजन क्लास एक और ऐड होगी। सबसे पहले मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा बच्चे। पहला पॉइंट क्या है आपका बच्चे? द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज कि अगर बच्चे एक वर्टिकल लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए होती, क्या चाहिए होती है? एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका? x इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चे? x इक्वल टू वैल्यू गिवन। शायद कुछ बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन ये होता है बच्चे कि अगर आपका अगर मेरा बच्चा आपका वाई एक्सिस वर्टिकल होता है, तो शायद आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ सकता है कि भाई अगर वर्टिकल लाइन है y इक्वल टू वैल्यू गिवन है कि नो, इट्स ऑन x की वैल्यू। बच्चे यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी? 2। तो कहाँ पे लाइन बनेगी बच्चे? 2 पे। तो मतलब x इज इक्वल टू व्हाट? 2। बात कह रहे गाइस, ये बात समझ आने के बाद अगर बच्चे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू वैल्यू गिवन। बात समझ है? हाँ है ना? ये बात समझ आने के बाद अगर आपकी स्लांट लाइन अगर आपकी स्लांट लाइन है तो इक्वेशन क्या आती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हाँ है ना? और चौथा और आखिरी पॉइंट, एक ट्रिक मैं आपको सिखाने लगा हूं बच्चे। अगर ये 4 है बच्चे और ये भी 4 है, लाइक ये पॉइंट क्या दिया है? 4,0 एंड 0,4, तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी बच्चे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर लिखा हुआ होता है बच्चे 0,5 एंड 5,0, तो इक्वेशन क्या आती? x प्लस वाई इक्वल टू 5। बात समझ आई बच्चे? ये 4 पॉइंट आपको, पहला पॉइंट समझ आ गया? पहले पॉइंट के 4 पार्ट्स पहले बच्चे कॉपी कर लो जल्दी से। अभी मैं बेबी स्टेप्स करा रहा हूँ गाइस। जब इसको क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करूंगा आपको ये और मजा आएगा। बच्चे पेज नंबर से शुरू हो रहा है हमारा 52 से, और पहले हम लोग इसके नोट्स बना रहे हैं। सेट है गाइस? हो गया? आगे बढ़ूं बच्चों? लेट्स प्रोसीड फर्दर यार। अब बच्चे आपका दूसरा पॉइंट क्या आता है बच्चे? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। द नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, आपकी 4 तरह की लाइनें होती। कितनी तरह की लाइनें होती है बच्चे आपकी? 4 तरह की लाइनें होती है। सही है भाई? अगर एक वर्टिकल लाइन है, उसके आगे वाला एरिया ग्रेटर होता है, पीछे वाला क्या होता है? लेस। इस लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ग्रेटर, नीचे लेस। अगर ऐसी लाइन है, इसके इस साइड पे ग्रेटर होगा और नीचे क्या होगा गाइस? लेस। और अगर मेरा बच्चा आपकी ऐसी लाइन है तो इधर ग्रेटर होगा, इधर लेस। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो अभी के लिए कॉपी कर लो, एंड देन वंस आई कनेक्ट विद द क्वेश्चन यू विल बी क्रिस्टल क्लियर विद। अभी करवाऊंगा ना बच्चे? ये समझ आ गया बच्चे? तो पहले 2 पॉइंट समझ आ गए, हाँ है ना? ये बात समझ आने के बाद तीसरा पॉइंट, इट विल टेक सम व्हाइल बच्चे, अभी और प्रॉपर क्लियर होगा क्वेश्चन के साथ। अगर बच्चे एक सॉलिड लाइन है, कौन सी लाइन है? सॉलिड मतलब कंप्लीट लाइन, तो उसमें कौन सा साइन लगता है? ग्रेटर एंड इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल। और अगर सवाल में राइमा बच्चे डॉटेड लाइन है, तो कौन सा साइन लगता है बच्चे? या ग्रेटर का बच्चे या लेस का। हाँ है? ये बात समझ आने के बाद मेरा बच्चा, अगर सवाल में सॉलिड लाइन है, क्या है बच्चे? सॉलिड लाइन है, और वर्ड क्या लिखा है? इनसाइड। क्या लिखा है? इनसाइड। इसका मतलब बाउंड्रीज काउंट नहीं हो रही, तो मैं कौन सा साइन यूज करूंगा? ग्रेटर एंड लेस। माना ये आपके दिमाग में अभी सब वेग फॉर्म में चल रहा है, बट इट में वंस आई डू द फर्स्ट क्वेश्चन दिस ऑल विल बी कनेक्टेड। सही है गाइस? चले आगे। क्लियर हो गया बच्चों? ये बात समझ आने के बाद द फोर्थ पॉइंट, इफ द लाइन मूव ऊपर की तरफ इट्स ग्रेडियंट इज व्हाट? पॉजिटिव। और y इंटरसेप्ट क्या होता है मेरा बच्चा? c। और अगर मेरा बच्चा मेरी लाइन नीचे आती है
इट्स ग्रेडियंट इज व्हाट, नेगेटिव, एंड y इंटरसेप्ट क्या आता है बच्चे आपका, पॉजिटिव। ये 4 पॉइंट कॉपी कर लो बच्चे एंड देन व्हेन आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। कॉपी क्विकली यार। ओके गाइस, तो अभी तक मैंने क्या बातें बताई है बच्चे? सोहा बच्चे, एक सेकंड, सोहा आपने कल की क्लास मिस कर दी थी, तो प्लीज आप कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना। कैन यू शो द 4 पॉइंट? यस आई कैन शो द 4 पॉइंट। गाइस आर यू डन कॉपिंग गाइस? जिसने लेट ज्वाइन करा आप प्लीज इसकी पिक्चर ले लो। नाउ आई विल कनेक्ट दिस टू द क्वेश्चन। ये चारों पॉइंट से आपको पूरे क्वेश्चन की बेस समझ आ जाएगी। सही है गाइस, स्टार्ट करें। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन बच्चे, ताकि आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके जी, ये सवाल दिख रहा है गाइस आप लोग को? एक काम करो पहले यार ओके जी गाइस, ये सवाल दिख रहा है बच्चे? अब मुझे बताओ गाइस, आपको इसकी कितनी लाइन की इक्वेशन दी हुई है? कितनी इनइक्वालिटी दी हुई है गाइस? एक। और बाउंड्री पे कितनी इनइक्वालिटी है रायमा? एक ये ब्लैक लाइन है, हाँ या ना? रायमा एक ये रेड लाइन है, हाँ या ना? और एक ये पर्पल लाइन है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? अब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि ये कौन सी लाइन है बच्चे जो ऑलरेडी गिवन है? रायमा बच्चे 4th पॉइंट को रिकॉल करो। अगर लाइन ऊपर जाती है उसका ग्रेडियंट क्या आता है बच्चे आपका? पॉजिटिव होता है। और y इंटरसेप्ट क्या आता है बच्चे? c। y इंटरसेप्ट क्या होता है गाइस? c। अब सुनना बहुत ध्यान से गाइस, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? 1/2 इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव, मतलब लाइन आपकी ऊपर जानी चाहिए, हाँ या ना? और y इंटरसेप्ट क्या है? 2। तो अगर मैं पॉइंट 4 को देखूं, कौन सी लाइन ऊपर जा रही है? लाइन ऊपर जा रही है। और y इंटरसेप्ट क्या देख रहा है मेरे बच्चे? 2 देख रहा है, हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ आई? वापस से समझो। 4th पॉइंट क्या कहता है? हाउ टू आइडेंटिफाई अ लाइन फ्रॉम द ग्राफ? इफ माय ग्रेडियंट इज पॉजिटिव द लाइन गोज ऊपर, इफ माय ग्रेडियंट इज नेगेटिव द लाइन गोज नीचे। एंड y इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चे? ये c होता है, हाँ यार? इतनी बात समझ आ गई गाइस? ये बात समझ आने के बाद बच्चे, यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ था? ग्रेडियंट पॉजिटिव दिया था, नेगेटिव दिया था? पॉजिटिव, मतलब लाइन मेरी कहाँ जाएगी? ऊपर। और y इंटरसेप्ट क्या दिया है? 2 दिया हुआ है। तो दैट मींस ये वाला। तो क्या आपको 4th पॉइंट की इंपॉर्टेंस समझ आ गई? हाउ टू आइडेंटिफाई कौन सी लाइन है, इंपॉर्टेंस समझ आएगी 4th पॉइंट? अच्छा जी, 4th पॉइंट समझ आने के बाद मेरा बच्चा, अब मुझे बताओ इस लाइन की क्या इक्वेशन है? यहाँ पे देखो बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या इक्वेशन होती है? y इज इक्वल टू वैल्यू गिवन। क्या वैल्यू गिवन है बच्चे? तो y इज इक्वल टू 3। पर्पल लाइन की भी इक्वेशन आ गई आपके पास, हाँ या ना? रेड लाइन की इक्वेशन दी हुई है, पर्पल लाइन की इक्वेशन आपके पास आ गई है, हाँ या ना? ये बात समझ आने के बाद बच्चे, आपकी आती है ब्लैक लाइन। कौन सी लाइन आती है? ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन के कोई भी 2 पॉइंट उठाओ। क्या करो बच्चे? कोई भी 2 पॉइंट उठाओ। तो कैन आई टेक दिस पॉइंट? एक पॉइंट क्या है बच्चे? ये 0 कॉमा, और ये वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है? -3,3। हाँ या ना? क्या दिया हुआ राइमा बच्चे? 0,0 एंड -3,3। हाँ या ना? अब बच्चे, मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं गाइस? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। अब सुनो बच्चे, यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट बच्चे। एक पॉइंट क्या है बच्चे? -3,3। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे? 0,0। फॉर्मूला क्या होता है? y2 minus y1 divide by what बच्चे? x2 minus x1। What's y2 guys? 3 minus 0 and y1 क्या है बच्चे? -3 minus 0। मेरा बच्चा, मेरा आंसर क्या आ रहा है? 3/-3 -1। हाँ या ना? तो ग्रेडियंट क्या आ गया बच्चे? -1, हाँ या ना?
सब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस, m मेरा क्या आ रहा है बच्चे आपका -1 आ रहा है, और c ढूंढने के अब दो मेथड है, कितने मेथड है, पहला मेथड है बेटा, मैं यहाँ पे इजीली देख लो, लाइन y इंटरसेप्ट पे किधर कट कर रही है, किधर कट कर रही है बच्चे, जीरो पे, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली C0 इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस। सर दूसरा मेथड क्या है सी ढूंढने का, देखो आपका ग्रेडियंट क्या आ गया बच्चे -1, आपने क्या करना है, कोई भी पॉइंट लेना है, एक ये पॉइंट या ये पॉइंट, सो लेट्स टेक 0 एंड 0। अगर मैं y की जगह 0 डालता हूं एंड x की जगह 0 डालता हूं, तो मेरा c का आंसर क्या आ रहा है, 0। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू -x। क्या आपको समझ आ, बेटा देखो, एक तरीका तो सी डायरेक्टली देखो, दूसरा तरीका कोई भी एक पॉइंट लो और एक्स और वाई की जगह पे डाल दो, उससे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। -x इसलिए लिख दिया बच्चे, आपका C0 आया, तो इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू -1x प्लस सी थी, C0 आ गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू -x। C0 आ गया ना बच्चे, ये ले भाई, C0 तो 0 लिखने की जरूरत है, समझ आ गई क्या इस बात, हाँ या ना। अच्छा जी, तो अभी तक आपने किन दो पॉइंट की इंपॉर्टेंस देखी बच्चे, सुनो मैं वापस से रिकॉल कराता हूं। अगर एक वर्टिकल लाइन है उसकी इक्वेशन क्या आती है, x इक्वल टू वैल्यू गिवन। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इक्वेशन क्या आती है, y इज इक्वल टू वैल्यू गिवन। अगर एक स्लैंट लाइन है बच्चे, इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, हाँ या ना। और अगर बच्चे ये सेम पॉइंट है बच्चे, तो इक्वेशन ढूंढने का बेस्ट तरीका क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पहले पॉइंट में किसी को कोई मसला है बच्चे, ये बात समझ आने के बाद फोर्थ पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया, अगर मेरा ग्रेडियंट पॉजिटिव है लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, अगर मेरा ग्रेडियंट नेगेटिव है लाइन कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। और सी आपका क्या होता है मेरा बच्चा, y इंटरसेप्ट। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए बच्चे, ये मैंने यूज भी करना सिखाया। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट इसी क्वेश्चन में यूज करना सिखाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, चार तरह की लाइनें होती, हाँ या ना। अगर बच्चे एक ऐसी लाइन है, इसके आगे क्या आता है, पीछे क्या आता है रायमा बच्चे, लेस। रायमा ऊपर क्या आता है, नीचे क्या आता है, इधर क्या आता है रायमा, ग्रेटर, नीचे क्या आता है, लेस। और इधर ऊपर ग्रेटर, नीचे क्या आता है, लेस, हाँ यार। ये बात समझ आई बच्चे, अब इधर देखो मेरा बच्चा, ये कैसी लाइन है, कौन सी लाइन है, इज इट अ लाइन लाइक दिस, और रीजन इसके नीचे ऊपर है, रीजन इसके नीचे ऊपर है, नीचे, और नीचे क्या होता है ऐसी लाइन के बच्चे, लेस होता है, हाँ या ना। रीजन इस लाइन के आपका नीचे। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 3, और रीजन इसके नीचे, तो मैं क्या लिख दूंगा, y इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ या ना। क्या आपको ये बात समझ आ गई, बेटा देखो ये लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या थी, y is equal to 3, it's a line like this, रीजन इसके नीचे, नीचे के केस में क्या बताया था बच्चे, लेस का साइन लगता है, हाँ या ना। और क्योंकि ये सॉलिड लाइन है तो कौन सा साइन लगेगा, लेस देन इक्वल। अच्छा, रेड लाइन की हमें इक्वेशन दी हुई है, पर्पल लाइन की मैंने अभी इक्वेशन ढूंढी थी, क्या आंसर आ रहा था, y is equal to -x। कैसी लाइन है, ये ऐसी लाइन है, इज इट अ लाइन लाइक दिस, रीजन इसके ऊपर है नीचे, ऊपर है, तो मैं क्या लिखूंगा, y is greater and equal to -x। बात समझ आई, एक काम करो, अगर समझ नहीं आया तो कॉपी कर लो, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड है, दूसरे क्वेश्चन से और क्लियर होते जाएगा, कॉपी। तो वापस से मैं अब कहानी समझा रहा हूँ बच्चे, स्टार्ट करूं, अब सुनना बच्चे। कितनी तरह की लाइन है आपके कोर्स में, चार। पहली क्या बच्चे, अगर एक वर्टिकल लाइन है उसकी इक्वेशन क्या, लेट्स सपोज वर्टिकल लाइन -1 पे क्या इक्वेशन रहेगी, x इज इक्वल टू -1।
वाई एक्सिस माना वर्टिकल होता है, बट जो लाइन होती है वर्टिकल, उसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू वैल्यू गिवन। अगर बच्चे यहाँ पे -2 पे लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? y इज इक्वल टू -2। एक स्लॉट लाइन की इक्वेशन क्या होती है मेरा बच्चा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और अगर बच्चे यहाँ पे लिखा होता है 0 5 एंड लिखा हुआ है बच्चे 5 0, उसकी इक्वेशन क्या होती है मेरा बच्चा आपकी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हाँ या ना? ये चार लाइनें समझ आ गई, इसमें मेहनत की जरूरत नहीं है। इफ यू फाइंड इट बाय y इक्वल टू mx प्लस c, आल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। सही है? हाँ, हाँ? कौन सा वाला? बेटा y इज इक्वल टू -2, क्योंकि -2 पे लाइन बनी थी, ऊपर y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है y इक्वल टू वैल्यू गिवन, वर्टिकल लाइन होती है x इक्वल टू वैल्यू गिवन, स्लांट लाइन में क्या होता है बच्चे? y इज इक्वल टू mx प्लस c। और अगर बच्चे दो सेम पॉइंट हो तो मैंने आपको एक ट्रिक से याद करा दिया, वो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हायर। फिर मैंने ये चार केस समझाया, अगर आगे ग्रेटर पीछे लेस, ऊपर ग्रेटर नीचे लेस, अगर ऐसी लाइन है ऊपर ग्रेटर नीचे लेस, और अगर ऐसी लाइन है ऊपर ग्रेटर नीचे लेस। देन मैंने बताया अगर सवाल में पूरी कंप्लीट लाइन है, क्या है बच्चे? तो क्या यूज होता है? ग्रेटर एंड इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल। और अगर मेरा बच्चा डॉटेड लाइन है, उसमें क्या यूज होता है? ग्रेटर एंड लेस। और अगर मेरा बच्चा आपकी कंप्लीट लाइन है, बट सवाल में लिखा इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या होता है बच्चे? रीजन के अंदर लाई कर रहा है, बाउंड्री इंक्लूड नहीं हो रही, उसमें कौन सा साइन लगेगा? ग्रेटर एंड लेस। और चौथा पॉइंट इस चैप्टर का ये, लाइन ऊपर जाती है ग्रेडियंट पॉजिटिव, लाइन नीचे आती है ग्रेडियंट नेगेटिव, और वाई इंटरसेप्ट सी होता है। अब आ जाओ और प्रैक्टिस करते हैं। आईज ऑन द बोर्ड एंड फोकस इट। मेरा बच्चा बहुत ध्यान से मेरी बात सुन। गाइस, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? y इज इक्वल टू 3। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा गाइस, ये किस लाइन की इक्वेशन थी? इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, m ग्रेडियंट होता है, राइट? ग्रेडियंट क्या है? +3 है। तो मतलब लाइन ऊपर जानी चाहिए नीचे जानी चाहिए? और y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है? कौन सी लाइन ऊपर जा रही है और -2 से गुजर रही है? ये वाली लाइन जा रही है, हाँ या ना? यस और नो? तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन दी है, सही है बच्चे? अब कौन सी लाइन? रेड लाइन की मैंने इक्वेशन ढूंढी। अब मुझे बताओ, क्या आपको ये ब्लू लाइन की इक्वेशन दी हुई है? नहीं दी हुई। तो अब आप कैसे ढूंढोगे बच्चे? इसके कोई भी दो पॉइंट ले लो। क्या करोगे? कोई भी दो पॉइंट। तो आज बच्चे एक पॉइंट ये लेता हूं। हाँ, पर्पल लाइन दी हुई है ना बच्चे? ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव, ऊपर जा रही लाइन, और वाई इंटरसेप्ट क्या है? -2। मतलब दी हुई है, राइट बच्चे? ये बात समझ आने के बाद मुझे बताओ मेरा बच्चा, द लाइन इज गोइंग अपवर्ड, राइट बच्चे? अब ये लाइन कहाँ जा रही है बच्चे? ओ सॉरी, ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। ब्लू वाली लाइन का पॉइंट क्या है बच्चे? -1, 2 and 0, 0। हाँ, हाउ विल आई मेक एन इक्वेशन मेरा बच्चा? पहले ग्रेडियंट ढूंढते। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या आता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ है ना? तो बच्चे एक पॉइंट मैं लूंगा 0, -2, दूसरा पॉइंट क्या लूंगा? 0, -1। तो मेरा बच्चा, मेरा आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। हाँ, इनइक्वालिटी तो ली नहीं, अभी लूंगा। अभी तो ग्रेडियंट ढूंढना है, सही है? समझ आया यहाँ तक? अब इक्वेशन क्या आती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ग्रेडियंट क्या है बच्चे आपका इसमें, मुझे बताओ? -2। हाँ है ना? x प्लस सी। अब c ढूंढने के दो मेथड है। ब्लू लाइन y इंटरसेप्ट पे किधर कट करती है? देखो बेटा, y एक्सिस पे किधर कट कर रही है ब्लू लाइन? तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ बच्चे? c मेरा क्या है? 0।
या फिर बच्चे आप मेहनत करके भी लिख सकते हो। मेहनत करके कैसे लिखते सुनना आप। हाँ, सी वाई इंटरसेप्ट होता है बेटा। मेहनत कैसे कैसे लिख सकते हैं बच्चे, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो। तो बच्चे मैंने y को 0 डाला, x को 0 डाला, c की वैल्यू क्या आ गई। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई बच्चे, y इज इक्वल टू -2x। क्या आपको ये बात समझ आई। तो ब्लू लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -2x। रेड लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3। इतनी बात समझ आई। इक्वेशन बनाते कैसे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m कैसे आता है बच्चे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m आ गया बच्चे, आपने इक्वेशन में प्लग इन करा, और c को या y इंटरसेप्ट से उठा लो, या कोई भी एक पॉइंट x और y की जगह डालो बच्चे, और c आ जाएगा, राइट। अब मुझे बताओ कितनी तरह की लाइनें होती। गाइस ये रेड वाली लाइन कौन सा वाला केस है, मुझे बताओ। दूसरा वाला केस है, रीजन के नीचे या ऊपर है, नीचे। तो मैं पता है क्या लिखूंगा रेड वाली साइन के साथ, लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक सॉलिड लाइन है, पूरी कंप्लीट लाइन है, डॉटेड लाइन तो नहीं है ना। समझ आई। अब मेरा बच्चा ये ब्लू वाली लाइन को देखो, रीजन ब्लू वाली लाइन, ये वाला केस है बच्चे। हाँ तो फिर आप ग्रेटर है दे सकते हैं। अब बच्चे ये देखो ब्लू लाइन क्या है, ऐसी लाइन है, रीजन इसके ऊपर है नीचे, कहाँ है बच्चे, ऊपर। तो मैं कौन सा साइन लिखूंगा, ग्रेटर या लेस। तो मैं लिखूंगा ग्रेटर एंड इक्वल टू, इक्वेशन क्या दी, -2x। बात समझ है। अब इस जैसा एक सवाल आप लोग खुद ट्राई करोगे, पहले ये कॉपी करवाए। चला गया। Guys, I want to try this question for me खुद से। You must start right now. आपके पास एग्जैक्ट टाइम है 12 तक का। हाँ बच्चे, असवर बिल्कुल होएगी। आपके पास ऑप्शन था, या सुबह लो या इवनिंग में लो। अब सुनो बच्चे, पहले बोला है ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल चाहिए। लाइन एल कौन सी है, ये देख रही है बच्चे, ये लाइन, इसका ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है, 23। आ जाएगा। सुनो ये वाला पॉइंट क्या है, 0,1। ये वाला पॉइंट क्या है बच्चे, 2,2। ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला ग्रेडियंट का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ है ना बेटा, ये लिखा है लाइन है, नहीं आपकी बुक में लिखा हुआ है देखो। हाँ वो थोड़ा सा मैंने अगली बुक में हटा दिया उसे। आ जाएगा। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है, ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2। हाँ है ना, कोई भी पॉइंट उठा लो लाइन में, सही है। क्या आ जाएगा, 2 - 1 एंड 2 - 0, आंसर क्या आएगा, 1/2। हाँ है ना, क्या ग्रेडियंट मिल गया। अब पहले पार्ट में ग्रेडियंट चाहिए था। अब सुनो बच्चे, बोर्ड पे सब देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 4 कौन सी लाइन की इक्वेशन है। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी बच्चे, मैं उस पर लेके जाता हूँ, आप फिर खुद जज करो। मैंने इस लाइन के बारे में क्या बताया, अगर यहाँ पे 0,5 और 5,0 लिखा, इक्वेशन क्या आती है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर इधर 0,4 होता, 4,0 होता, इक्वेशन क्या आती, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब वापस से उस सवाल पे जाता हूँ बच्चे। तो मेरा बच्चा मुझे बताओ
x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 कौन सी लाइन की इक्वेशन? कौन सी लाइन की इक्वेशन है? ये वाली लाइन। कितनी बात समझ आ गई रायमा? मुझे ये ब्लू लाइन की इक्वेशन दी। अच्छा जी, मुझे बताओ इस रेड लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू वैल्यू गिवन, तो क्या आएगी? x इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ रीजन इसके आगे या पीछे? चार तरह की लाइनें होती है, हाँ या ना? चार तरह की, रेड लाइन के आगे या पीछे रीजन? आगे। तो मैं क्या लिखूंगा? x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। समझ आया? अब पर्पल लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी? पर्पल लाइन का ग्रेडियंट आ गया। अब इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है? 1/2x, हाँ है ना? और मुझे c क्लियरली दिख रहा है y एक्सिस पे किस पे कट कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। सर मुझे डायरेक्ट नहीं लिखना, तो मैं c मेहनत करके कैसे ढूंढूंगा? और कभी कभार डायरेक्ट गिवन भी नहीं होता, तो मेहनत वाला पार्ट भी आना चाहिए। तो कोई भी एक पॉइंट उठा लो, ये वाला पॉइंट उठा लू, 0 और 1 उठा लू बच्चे। x क्या है इसमें? 0। y क्या है बच्चे? 1। आ जाओ बच्चे, x को 0 डालते हैं और y को क्या डाल दूं बच्चे? 1। ये c है, राइट बच्चे? तो c की वैल्यू क्या आ रही है मेरे बच्चों, मुझे बताओ। c आपका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है शायद। एक तरीका क्या है बच्चे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर y इंटरसेप्ट है डायरेक्ट लिख दो, और अगर y इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ, x और y कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये भी लोगे तो सेम आएगा, ये भी लोगे तो सेम आएगा। बेटा ये देखो पॉइंट क्या, 0,1। तो x क्या है इस पॉइंट में? ये भी 2 भी ले सकते थे, ले लो, वही आंसर आएगा बात। y को 2 लिखो, x को 2 लिखो, आई कैन गेट द सेम आंसर। चले आगे। यहां तक कोई मसला है तो बताओ यार। हाँ मोहिब बच्चे, दिस इज पेज नंबर 54। अब इसके जैसे एक और सवाल देते हैं बच्चे, ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरा हमें क्लियर हो जाए, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही है? ओके गाइस, ये सवाल में आपको इक्वेशन में लाइंस दे दी है, मतलब इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान कर दिया सवाल। भाई कैसे करेंगे? इस मेरे साथ मुझे बस बताते रहो, इस लाइन की क्या इक्वेशन आएगी? अच्छा नहीं, पहले तो इसकी इनइक्वालिटी पार्ट ए कर रहा है। इस लाइन की क्या इक्वेशन आएगी? x इक्वल टू 0, हाँ है ना? रीजन इसके आगे या पीछे? अच्छा पहले इक्वेशन ढूंढ लेते सारी, ये बात समझ आ गई। अच्छा इस लाइन की क्या इक्वेशन है? कि ये पॉइंट 8 है, ये भी पॉइंट 8 है। तो मैंने बोला ऐसी लाइन में आप मेहनत नहीं करो, आप डायरेक्टली कैसे ढूंढ सकते हो? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, हाँ है। बात समझ आई? अच्छा अब इस लाइन की इक्वेशन मैं कैसे ढूंढूंगा बच्चे? पहला स्टेप क्या आता है मेरा बच्चा? ग्रेडियंट ढूंढते। क्या ढूंढते हैं? ग्रेडियंट कैसे आएगा बच्चे? सुनना, एक पॉइंट उठा लो, ये वाला पॉइंट क्या दिया है, और ये वाला पॉइंट उठा लो 2,3। आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते थे, मैंने क्या पिक करा? 0,2 एंड 2,3, हाँ या ना? अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट उठा लो, ये भी उठा सकते हो बच्चे 4,4, ये भी उठा सकते हो 6 एंड 5, ये भी उठा सकते हो 8 एंड 6। सही है? तो मैंने क्या पिक करा? 0, 2, 2, 3, हाँ या ना? अब पहला स्टेप क्या होता है? ग्रेडियंट ढूंढो। ग्रेडियंट क्या होता है? y2 minus y1 बचे, so 3 minus 2 upon 2 minus 0। ग्रेडियंट क्या आ रहा है इसका? 1/2। अब इक्वेशन क्या होती है बच्चे? y is equal to mx plus c। m क्या आ रहा है बच्चे? हाफ x प्लस सी। यहाँ पे c क्या दिख रहा है बच्चे? देखो y इंटरसेप्ट पे किधर कट गया है। सर अगर y इंटरसेप्ट क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम क्या करेंगे?
फिर आप मेहनत करोगे। और मेहनत कैसे होती है बच्चे, ये पॉइंट क्या है 0 2, तो आप y की जगह क्या लिखोगे 2 लिखोगे, x की जगह क्या लिखोगे 0 लिखोगे। सी का क्या आंसर आ रहा है बच्चे 2 आ रहा है, सेम आ रहा है बच्चे। तो क्या आपको ये 3 लाइन की इनइक्वालिटी समझ आ गई, हाँ या ना, पहले मुझे इतना गेम बताओ। अब पर्पल लाइन भी पता है, रेड लाइन भी पता है, ब्लू लाइन भी पता है। सुनना, रेड लाइन के रीजन आगे पीछे, आगे तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, एक्सेस सॉलिड लाइन थी डॉटेड लाइन थी, पूरी कंप्लीट लाइन थी, तो मैं क्या लिखूंगा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ब्लू लाइन के रीजन नीचे या ऊपर है, ब्लू लाइन ऐसी लाइन है बच्चे, लेस ये होता है ग्रेटर ये होता है, ब्लू लाइन के नीचे या ऊपर है, नीचे ऊपर है। 4 तरह की लाइनें होती है ना बेटा, देखो एक क्या आती है ऐसी, आगे ग्रेटर पीछे लेस, ऊपर ग्रेटर नीचे लेस, इधर ग्रेटर लेस इधर ग्रेटर लेस, ऐसी लाइन दी हुई थी, मतलब ये वाली। इसके क्या था नीचे था, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, हाँ है ना। ये बात समझाने के बाद बच्चे बचती है पर्पल लाइन। पर्पल लाइन ऐसी लाइन, इसके ऊपर है नीचे, हाँ ऊपर है नीचे गाइस, ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 2। क्या आपको इसके पहले टाइप के सवाल समझ आ गए रहमा आप? कौन सा वाला, पर्पल लाइन। पर्पल लाइन में बच्चे 2 पॉइंट उठा लो आप बेटा। एक पॉइंट क्या है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं रायमा, एक पॉइंट क्या है 0,2 ले लिया, दूसरा कौन सा लो अपनी मर्जी से बता दो, ये ले लूं 6,5 ले लूं, यू कैन टेक दिस आल्सो, लेट्स 6 6 एंड 5, आपको देखेगा सेम आंसर आ रहा है, सही है। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या आता है रायमा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, तो y2 क्या है 5 माइनस 2 6 माइनस 0, ग्रेडियंट क्या आ रहा है बच्चे 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू हाफ x प्लस सी। अब एक तरीका क्या आता है, आप c को डायरेक्ट लिख दो बच्चे, यहाँ पे c y इंटरसेप्ट पे क्या है डायरेक्ट 2 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चे 2 लिख दिया। दूसरा तरीका क्या आता है, c आप डायरेक्ट नहीं लिखो, आप इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, 0,2 ले लू, 0,2 में x क्या है 0, y क्या है 2, तो y को 2 डाला, x को 0 डाला, c क्या आ गया बच्चे 10। क्या आपको पहले टाइप के सवाल समझ आ गए? तो अब इक्वेशन आ गई बच्चे, अब सुनो। अब इट्स अ लाइन लाइक दिस, राइमर 4 तरह की लाइन होती है, एक ये एक ये एक ये एक ये और एक ग्रेटर लेस। ये वाली कौन सी लाइन है राइमा, पर्पल वाली, इट्स अ लाइन लाइक दिस, थर्ड वाली। और रीजन क्या ऊपर है नीचे, ऊपर, तो मतलब क्या ग्रेटर है इक्वल टू, हाँ या ना। ये बात क्लियर है गाइस, पक्का समझ आ गई बच्चे, हो गई। ये बात समझ आने के बाद मेरा बच्चा, अब मैं आपको एक अच्छे क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कराना, पहले समझ आ गया। अब नाउ लेट्स मूव टू सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो दूसरी तरह के सवाल होते हैं बच्चे, वो आपके कुछ इस तरह के होते हैं बच्चे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, मेरे अपने एग्जाम का सवाल है, मेरे साथ सब फोकस कर, हाँ आर लिखा हुआ होगा या बोला होगा अनशेडेड की इनइक्वालिटी बताओ, कुछ ना कुछ बोला होता है, सही है। अच्छा अब शान बेटा x ग्रेटर देन 0, पहले मुझे बता x इक्वल टू 0 की कौन सी लाइन, x इक्वल टू 0 की कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, यूं या यूं, x इक्वल टू समथिंग की वर्टिकल लाइन होती है, y इक्वल टू समथिंग की हॉरिजॉन्टल, x इक्वल टू 0 की ये लाइन होगी ब्लू वाली। अब ग्रेटर का क्या मतलब है शान, इसके पूरा आगे, हाँ या ना शान, इसके पूरा आगे, यस और नो, पहले ये बात क्लियर हुई बच्चे। अच्छा दूसरी लाइन क्या दी है शायद, y ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 0 की क्या लाइन होगी मुझे बताओ शायद, ये लाइन होगी। और अगर मैं ये लिख रहा हूँ बच्चे, ये लाइन ऐसी लाइन एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस, अब कौन सी लाइन है y इक्वल टू 0, नीचे वाली लाइन। इसका ग्रेटर का मतलब क्या है, पूरा ऊपर, सबको पता है, कल भी बताया था, द साइन दैट मेक L
is what? Less. The sign that's opposite is greater. सही है बच्चे? तो क्या आपको ये दो बात समझ आ गई? तो ब्लू के भी आगे हो गया और रेड के भी ऊपर हो गया, इतना क्लियर? अब बच्चे बोला है y लेस देन 1, y इक्वल टू 1 की कौन सी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यार। इसको मैं करता हूँ पर्पल कलर से, हाँ या ना? अब लेस का क्या मतलब है बच्चे आपका? सुभान, लेस का क्या मतलब है? इसके नीचे, तो मतलब सुभान ये वाला एरिया बच गया, हाँ या ना? मतलब ये वाला ग्रीन वाला एरिया x ग्रेटर देन 0 भी है, y ग्रेटर देन 0 भी है एंड y लेस देन 1 भी। इतनी बात समझ आई, हाँ या ना? ये बात समझ आने के बाद बच्चे अब आखिरी पॉइंट देखो क्या है। y लेस देन 4 माइनस 2x, मुझे बताओ इसका ग्रेडियंट क्या होता है इक्वेशन में? mx प्लस c, x के साथ क्या लिखा है? माइनस से पॉजिटिव है, तो मतलब लाइन नीचे आएगी ऊपर जाएगी? नीचे आएगी, इस बात से एग्री करते हो बच्चे? प्लस चार, y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है? उन्हें ग्रेडियंट बाद में रही है 4, तो कौन सी लाइन नीचे भी आ रही है और y इंटरसेप्ट 4 को टच कर रही है? गाइस ये वाली लाइन है। और अब इसकी क्या बोला, लेस से ग्रेटर? एल बना रहे हैं ना लेस, तो ऐसी लाइन है बच्चे, लेस का मतलब क्या? इसके नीचे। तो बेटा मेरा कौन सा रीजन शेड हो जाएगा? F। मैं वापस से अब समझा रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से। बेटा देखो, x ग्रेटर देन 0 का मतलब सुभान ये लाइन है, इसके आगे सब पूरी डायग्राम आ सकती है। y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है सुभान? इसके ऊपर सब आ सकता है। फिर क्या लिखा है? y लेस देन 1 मतलब अब क्या है? सबका पार्ट हट गया और 1 से नीचे। अब सुभान खाली क्या पॉसिबिलिटी अभी तक? ये वाली, हाँ या ना? अब लास्ट वाली लाइन में एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दी। वो कौन सी लाइन है बच्चे? ये वाली। इसके भी क्या आना चाहिए? लेस। इसके भी लेस में कौन सा लेटर बचता है? खाली एफ। 0 के आगे भी है, 1 के ऊपर, 1 के नीचे भी है, y के 0 के ऊपर भी है और उसके लेस भी है। पार्ट 20 का खुद ट्राई करेंगे आप। स्टार्ट, स्टार्ट हो जाए। अब स्टार्ट करो बच्चे, पार्ट बी। खुद सोचो यार, देखो अगर ये सोचोगे नहीं तो नहीं होगा। आई वॉन्ट यू थिंक खुद से। मुझे बताओ बच्चे, पहले पहली कौन सी लाइन लिखी है रायमा बच्चे? y ग्रेटर देन, ये लाइन किधर होगी मुझे बताओ? अच्छा मैं यहाँ पे कलर वाइज लिखा, ये लाइन इधर होगी। ग्रेटर का मतलब इसके ऊपर होना चाहिए, सही है? आप y लेस देन x माइनस, ग्रेडियंट इसका क्या है? पॉजिटिव है, मतलब 1x है ना, कुछ नहीं है। तो ग्रेडियंट क्या है बच्चे? पॉजिटिव है, हाँ है ना? और y इंटरसेप्ट क्या? -2। अब देखो इस सवाल में क्या आपको -2 दिख रहा है? नहीं देख रहा, तो ऐसे भी केस आते कभी कभार y इंटरसेप्ट दिख नहीं रहा था, इसलिए दूसरा मेथड भी जानना जरूरी है, राइट? अब कौन सी? ग्रेडियंट पॉजिटिव का मतलब लाइन ऊपर जा रही, कौन सी लाइन ऊपर जा रही? ये वाली लाइन खाली ऊपर जा रही, हाँ या ना रायमा? अच्छा अब इसके क्या बोले? लेस, मतलब ग्रीन लाइन के ऊपर होना चाहिए, ब्लू के नीचे। इतनी बात समझ आ गई? अब तीसरा कलर इन्वॉल्व करते हैं गाइस। ये इसका ग्रेडियंट क्या है बच्चे? -1। और y इंटरसेप्ट क्या है? बेटा x के साथ जो लिखा था ग्रेडियंट है। अब कुछ नहीं लिखा तो मतलब -1 है ना बेटा? y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, x के साथ क्या लिखा है? -1 ना? तो बच्चे ये क्या है? इस लाइन के भी क्या आना चाहिए? नीचे। तो ग्रीन लाइन के ऊपर होना चाहिए, ब्लू के नीचे, एंड ग्रीन के नीचे कौन सा लेटर आ रहा है? ई। हाँ, ई बेटा। ग्रीन के ऊपर होना चाहिए, ब्लू के नीचे और पर्पल के भी नीचे। समझ आई? बेटा देखो ये पर्पल लाइन ग्रेडियंट क्या है? नेगेटिव, लाइन नीचे आएगी। y इंटरसेप्ट क्या है बेटा आपका? +5 है, क्या है? इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? कि
लाइन नीचे आनी चाहिए और y पे कहाँ पे कट करनी चाहिए, 5 पे, हाँ है ना। इसके नीचे मतलब पर्पल लाइन के नीचे, यहाँ पे ब्लू लाइन भी क्या थी, लेस, तो ब्लू लाइन के भी नीचे ग्रीन लाइन क्या थी, y इक्वल टू 1 उसके ऊपर। क्या लेटर आ रहा है बच्चे आपका, समझ आ रहा है? हाँ या ना। गाइस अभी पूछ लो अगर मसला है तो। क्लियर है ना? क्या प्रॉब्लम है बच्चे, पूछो। इट्स ऑल अबाउट द 4 रूल्स एंड उसको पूरे चैप्टर में कनेक्ट करना है। समझ आई बात? चले आगे। ये बात समझ आने के बाद आ जाओ, इसके जैसा एक सवाल देते हैं आप लोगों को, अच्छा ये सवाल शायद आपकी बुक में नहीं है, बट मैं आपको एक मिनट हाँ ये, और गाइस आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी, एक मिनट रुक जाओ ताकि आपको क्लियरली दिखे ना स्टिकर। हाँ, ओके गाइस आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी, सही है? स्टार्ट राइट नाउ। फिर मैं लाइन बनाना सिखाता हूँ। बच्चे ये आपके पेज नंबर है 65, स्टार्ट राइट नाउ, पर मैं लाइन बनाना सिखा रहा हूँ, सही है? गाइस ये उसके जैसा सवाल है, अभी सेकंड टाइप ऑफ सवाल चल रहे हैं, सही है? बेटा मोहिब, बेटा 4 तरह की लाइनें होती है, एक ये, अगर इसके आगे तो ग्रेटर पीछे लेस, अगर इसके ऊपर है ग्रेटर नीचे लेस, अगर ऐसी लाइन है ऊपर ग्रेटर नीचे लेस, एंड इफ अ लाइन इज लाइक दिस ग्रेटर एंड लेस। बात समझ आई? क्लियर हो गया बच्चे? अब मुझे सवाल तो करके तो ये लेटर ई, स्टार्ट राइट नाउ। आपके पास टाइम है बच्चे 5 मिनट्स का। ग्रेटर एंड इक्वल टू मोहित तब आता है जब सवाल में सॉलिड लाइन हो, जब सवाल में डॉटेड लाइन हो बच्चे तो क्या आता है, ग्रेटर एंड लेस। या जब सवाल में सॉलिड लाइन हो बट वर्ड क्या लिखा है सवाल में, इनसाइड, इन दैट केस भी क्या लिखा जाता है, ग्रेटर एंड लेस। सही है बच्चे? एक मिनट आ जाएगा, इधर सुनो बेटा, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 की कैसी लाइन होती है, कैसी लाइन होती है बच्चे, डॉटेड लाइन दी हुई है आपको, ऐसी दी हुई है। अच्छा आप इसकी क्या ग्रेटर, तो कौन से पॉइंट इसकी ग्रेटर में लाया करते हैं, डी है, सी है, और और 7, ये तो 6 पॉइंट है ना, जी कहीं दिख रहा है आपको? अच्छा ओ हाँ नहीं सही है, तो हाँ तो ओ भी है सही, बी सी डी। क्या आपको ये बात समझ आई, पहला पार्ट समझ आया बच्चे? ग्रेटर देन 4 है रायमा बच्चे, ये लाइन है, इसके ग्रेटर का क्या मतलब है, ऐसी लाइन है बच्चे, ग्रेटर का मतलब ऊपर वाला पार्ट, राइट बच्चे? क्लियर हुआ? इसके बाद बच्चे बोला विच ऑफ द 7 पॉइंट लाइंस इन द रीजन दिस x लेस देन 1, x इक्वल टू 1 की कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है ये, हाँ या ना, इसके लेस होना चाहिए। फिर बोले y इज ग्रेटर देन 1, y इक्वल टू 1 की कैसी लाइन होगी, ऐसी, इसके ऊपर होना चाहिए और 1 के पीछे होना चाहिए, तो ये लगता है। फिर बच्चे x प्लस वाई इक्वल टू 4 की ये लाइन है, इसके लेस होना चाहिए, इसके नीचे, तो कौन सा लेटर आ रहा है, ये आ रहा है बेटा। बेटा देखो, इसके पीछे होना चाहिए
इसके ऊपर होना चाहिए और इसके नीचे होना चाहिए, तो कौन सा लेटर आ रहा है? तो क्या आपको लेटर आइडेंटिफाई करना आ गया रीजन, हाँ या ना? क्या आपको इनइक्वालिटीज आंसर करना समझ आ गए, हाँ या ना? अच्छा, अब आती है लाइन बनाने की बारी, शुरू करो। हाँ या ना, ये समझ आ गया? पहला पॉइंट क्या है, इनइक्वालिटीज पिक करके लिख दो। दूसरा पॉइंट क्या है, शेडेड रीजन फाइंड करके लिख दो, कह रहे बच्चे। तीसरा पॉइंट, आज बच्चे लाइंस बनाना सिखा। आई वांट यू टू ओपन अप दिस पेज फॉर मी जल्दी से गाइस। पेज नंबर 61 को। पेज नंबर 61। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स बेटा किसके बीच में लाया करता है, एक्स किसके बीच में लाया करता है? ये मैंने सिखाया ही नहीं, पहली बार करवा रहा हूँ, इसका एक सवाल खुद से भी करने के लिए दे रहा हूँ। एक्स 2 से लेके 8 तक लाया करता है एक्स, मतलब शायद एक्स कहां से कहां तक लाया करता है, 2 से, मैंने ये बना दी x इक्वल टू एक्स इक्वल टू 8, हाँ है ना? फिर बच्चे y कहां से कहां पे लाया करता है, 5 से ऊपर बट 10 के नीचे, हाँ है ना? अच्छा, ये समझ आ गया बच्चे। अब तीसरी लाइन क्या दी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसकी बच्चे मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, इसकी मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी। अच्छा, अगर आप उस ट्रिक से नहीं करते और कोई और लाइन आपको ड्रॉ करनी होती, तो ग्रेड 6 7 में ये बात सिखाई जाती है, सुनो। अगर आपको कोई लाइन ग्राफ पे ड्रॉ करनी होती है, सुनना बच्चे, आप बेटा ऐसे टेबल बनाते हो, क्या करते हो बच्चे, ऐसा टेबल बनाते हो और अपनी मर्जी से कोई भी 3x ले लेते हो। क्या करते हो, अपनी मर्जी से कोई भी 3x। तो मैंने 0 1 2 लिया, पहले मैंने जब x में 0 डाला, y क्या आ रहा है, इस वाली इक्वेशन में मैंने x में क्या डाला 0, y क्या आ गया 10। फिर मैंने श्याम बेटा x में क्या डाला 1 डाला, y क्या आ गया बच्चे आपका 9। और फिर बच्चे आपने x में क्या डाला 2 डाला, y क्या आ गया 8 आ गया, हाँ है ना? तो आप बेटा 9 एंड 8, अब आज इसको बना दो, 2 पे 8, 0 पे 10 एंड 1 पे 9। तो बेटा लाइन आपकी कुछ इस तरह से बन रही, हाँ या ना? बेटा हर बार तो ये इक्वेशन नहीं होगी ना, x प्लस वाई इक्वल टू 10, अगर एग्जामिनर कोई और इक्वेशन देगा तो उसमें डब्बा यूज करना है। वो ट्रिक खाली आपने के पहले, अगर क्या इक्वेशन हो x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, सही है? अच्छा, अब रीजन कौन सा होगा, सुनो। 2 और 8 के बीच में, 5 5 और 10 के बीच में, बट x प्लस वाई के ग्रेटर है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 के बच्चे ऊपर है, कौन सा रीजन होगा? बात समझ आई, हाँ या ना? क्योंकि उस लाइन के क्या है बच्चे, ग्रेटर, बात कह रहे बच्चों। ओके, फातिमा मेरा बच्चा, जब भी कभी आपको लीनियर इनइक्वालिटी की लाइन बनानी होती है, जैसे लेट्स सपोज करो फातिमा ये लाइन आ जाए 3x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब x प्लस वाई इक्वल टू 10 तो आपने इजीली कैसे बना दी, क्योंकि आपको ट्रिक पता था इसकी लाइन ऐसे बनती है। पर अगर फातिमा मुझे ये लाइन ग्राफ पे बनानी है, तो लीनियर लाइन जब भी ग्राफ पे बनानी होती है, व्हाट्स द वे आउट फातिमा, आप अपनी मर्जी से 3 वैल्यू ऑफ x ले लो। क्या ले लो, कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यू ऑफ x ले लो, y ढूंढ लो। तो अब फातिमा पे 3 पॉइंट आ गए, एक क्या है 0 10 1 9 2 8, और फिर आप उसको ड्रॉ कर दो तो लाइन वही बनेगी, सही है? मैं आपको इसके एक सवाल करवा देता फातिमा, ताकि चीजें और क्लियर, सही है? क्लियर हुआ बच्चों? हाँ, तो वही ना, एक सवाल कराऊंगा, बाकी तीनों पॉइंट समझ आ गया। अच्छा जी, गाइस ये मुश्किल नहीं है, बस ये खाली आपको शुरू करने की देर होती है। ओके गाइस, ये सवाल शुरू करूं, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं फातिमा? ओके, श्याम पहली लाइन क्या बोली है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 6, शायद आप ट्रिक से बना सकते हो शायद।
तो मैंने इसको ट्रिक से बना दिया, राइट शान? अच्छा शान, दूसरी लाइन क्या बोली? 2y प्लस एक्स इक्वल टू 4। क्या मैं इसको ट्रिक से बना सकता हूँ फातिमा? नहीं। तो मैं क्या यूज करूंगा मेरा बच्चा? 0 1 एंड 2। अगर मैं x को 0 डालता हूँ पहली वाली इक्वेशन में, 2y प्लस 0 इक्वल टू 4y, क्या आ रहा है बच्चे? 2 आ रहा है, हाँ या ना? 4/2। अगर बच्चे मैं x को 1 डालता हूँ, क्या आ रहा है? 4 माइनस 1 3y, क्या आ रहा है? 1.5, हाँ या ना? और अगर बच्चे मैं इधर y को 2 x को 2 डालता हूँ, तो क्या आ रहा है? 2y इज इक्वल टू 2y, क्या आ रहा है बच्चे? 1, हाँ या ना? तो 0 पे इट्स व्हाट? 2। 1 पे इट्स व्हाट? 1.5, हाँ या ना? एंड 2 पे इट्स व्हाट बच्चे? आपका आपकी लाइन बच्चे कुछ इस तरह से बनेगी, हाँ या ना शायद? बना दी? अच्छा, ये वाली लाइन को भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर, पूरे ग्राफ पे कर समझ आई बच्चे? सुभान ये बात? हाँ, पर्पल लाइन कैसे बनानी है बेटा? ये ट्रिक से तो नहीं बन सकती। तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी तीन वैल्यू ले लो, मैंने 0 1 2 ली, तुम कोई भी ले लो, उससे y आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या आ रहा है? जब x 0 y 2, मैंने 0 और 2 पे मार्क कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? 1 एंड 1.5, 1 एंड 1.5 मार्क कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है? 2 कॉमा 1, इधर मार्क कर दिया बच्चे। एंड देन मेरा बच्चा, मैंने ग्राफ। अच्छा, ये समझ आ गया बॉस? अब बच्चे तीसरी लाइन क्या दी है? y इक्वल टू शान, इसकी लाइन कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। चौथी लाइन क्या दी हुई है बच्चे आपको? x इक्वल टू -1। दैट मीन्स माई लाइन विल लुक समवॉट लाइक दिस, हाँ या ना? ये बात समझ आने के बाद आ जाओ रीजन ढूंढते। क्या बोला? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, एक्स प्लस वाई की ऑरेंज लाइन, इसके क्या है? लेस, मतलब इसके क्या होगा? फिर बोला है 2y प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4, पर्पल वाली लाइन की क्या है? ऊपर। फिर क्या बोला है? y इज ग्रेटर इक्वल टू, रेड वाली लाइन के भी ऊपर। और फिर क्या बोला है? x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब ब्लू लाइन के भी आगे। तो मेरा बच्चा ये वाला रीजन शेड हो गया, हाँ या ना? देखो भाई, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है, इसके क्या है? लेस, मतलब नीचे। ये कौन सी लाइन है? पर्पल लाइन, इसकी क्या लिखा है? ग्रेटर ऊपर। ये कौन सी लाइन है बच्चे? वाई इक्वल टू रेड वाली, इसके भी क्या है? ग्रेटर ऊपर। ये कौन सी लाइन है? एक्स ग्रेटर इक्वल टू -1, वर्टिकल लाइन इसके क्या है? पीछे। ये सारी चीज मैच होनी चाहिए, राइट? सारी चीज मैच क्या, और ये ब्लू वाले एरिया में हो रही। समझ आया बच्चे? ओके। तो लाइन बनाना भी समझ आ गया, रीजन आइडेंटिफाई भी करना समझ आ गया, इनइक्वालिटीज ढूंढना भी समझ आ गया। कोई इश्यू है तो बताओ, हाँ या ना? तैयार है बच्चे? राइट बच्चे, मैं बता रही, बहुत दिल से मैं पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक। ये बहुत मुश्किल टॉपिक बच्चों को लगता है, पर है कुछ नहीं। ना सर है ना पैर इस टॉपिक का। बच्चों को इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि उन्होंने कभी क्या जिंदगी में इस पे फोकस नहीं कर रहा होता। अगर आप करो तो इट्स लाइक दीज 4 पॉइंट्स, जो पहले 4 पॉइंट दिखाए, हर सवाल में वही एप्लीकेबल। सही है बॉस? क्लियर है बच्चे? ये बात समझ आने के बाद मेरा बच्चा, अब बात करते हैं बच्चे, थोड़े से चैलेंजिंग सवाल देखते हैं। सही है बॉस? हाँ 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 हाँ, वो तो आज चल जाएगी। ओके गाइस,
बेटा ऐड मारने टॉपिक नहीं है। आ जाए गाइस, स्टार्ट करें यार। अब सुनना है। अब गाइस यहाँ पे बोर्ड पे सब देख लो। स्टार्ट करो बच्चे। क्या बोला हुआ है आपको शायद x इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होगी? हाँ पेज 63। कौन सी है ए सी बी में से? ए सी वाली होगी। x इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होगी शायद? ए सी बी, हाँ है ना। अच्छा फिर शायद y इक्वल टू समथिंग कैसी लाइन होती है? बी सी कौन सी होती है? तो y इज इक्वल टू 6 बच्चे, आपका बी सी की लाइन। तो तीसरी जो लाइन बन गई वो कौन सी रहेगी बच्चे? ए बी की। y इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ, हाँ है ना। अब मुझे इसकी इनइक्वालिटी लिखनी है। ऑरेंज लाइन के आगे या पीछे? आगे, हाँ या ना। ऑरेंज लाइन के आगे या पीछे मुझे बताओ। आगे पीछे? इस लाइन के आगे या पीछे बेटा? आगे। तो रायमा इक्वेशन में कौन सी साइन इक्वालिटी है, ग्रेटर या लेस? बेटा आगे है ना। सही है बॉस। अब ग्रेटर है, हाँ या ना। ये बात समझ आने के बाद अब सुनना बहुत ध्यान से बेटा। क्या इसमें ग्रेटर एंड इक्वल टू लिखा जाएगा? क्यों नहीं लिखा जाएगा? हाँ, क्यों नहीं लिखा जाएगा बच्चे आपका? क्योंकि क्या वर्ड लिखा है सवाल में? इनसाइड। तो इनसाइड का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? हम खाली कौन सा साइन लगाएंगे? ग्रेटर का, हाँ है ना। इसके बाद बच्चे बीसी की लाइन की इक्वेशन क्या? y इक्वल टू 6 है ब्लू लाइन की। इसके नीचे जो ऊपर है तो मैंने क्या लिखना है? y इज लेस देन 6, हाँ है ना। हाँ है ना। अच्छा अब बच्चे पर्पल लाइन के ऊपर है नीचे? ऊपर है, तो क्या लिखूंगा बच्चे? ग्रेटर देन एक्स प्लस हाफ, हाँ है। अच्छा जी, अब बच्चे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। when two line meets when two line meets एक नोट लिखो। when two lines meet when two lines meet in order to get intersecting point in order to get intersecting point you need to solve it simultaneously. You need to solve it simultaneously. सही है गाइस। अब बच्चे मैं ये एक सवाल करा रहा हूँ, इसके बाद एक और, एंड देन बस आज के लिए। सही है। अब सुनना बच्चे बहुत ध्यान से। मेरा बच्चा इस पॉइंट पे एक्स क्या था शायद? 3 था। तो रायमा बच्चे ये वाला ए का पॉइंट क्या होगा? 3, मुझे नहीं पता। इस पॉइंट पे एक्स क्या था रायमा? 3 था ना बच्चे। सी का पॉइंट क्या होगा? 3, मुझे अभी नहीं पता, होल्ड ऑन। अब ये लाइन क्या थी ब्लू वाली? y इक्वल टू 6, हाँ है ना। तो बच्चे y इक्वल टू 6 मतलब इधर y क्या है? 6 है, हाँ है ना। इतनी बात समझ आई? y क्या है बच्चे आपका? 6। अच्छा जी, अब आपको पॉइंट बी पे पता है y क्या है? 6 है, बट x नहीं पता, हाँ यार। ऐसा ही है। पॉइंट बी का y क्या है? क्योंकि ये इसी लाइन में आ रहा है बच्चे, बट क्या मुझे x पता है? नहीं पता, हाँ या ना। और ए बी की शान इक्वेशन क्या दी हुई? एक पॉइंट है 3, बच्चे, और एक पॉइंट क्या दिया? x, और इक्वेशन क्या बताइए? y इज इक्वल टू एक्स प्लस। इधर मुझे क्या नहीं पता था? ए बी की इक्वेशन में y नहीं पता था, बट क्या पता था? x पता था। तो रायमा बच्चे अगर मैं इधर x डाल दूं क्या आंसर आएगा बच्चे y का? तो a का पॉइंट मुझे समझ आया शायद 3.5, समझ आया। अच्छा b का पॉइंट कैसे निकालूंगा? जो मेरे पास ए बी की इक्वेशन है, मुझे पता है बी पे y क्या है, तो मैं ओरिजिनल इक्वेशन में y की जगह क्या डाल दूंगा? 6 डाल दूंगा। x की वैल्यू क्या आ रही? 6 माइनस हाफ, दैट मेक्स व्हाट? 5.5, हाँ या ना। तो बच्चे ये वाला पॉइंट मेरा क्या आ गया? 3, 3.5।
और ये क्या आ गया 5.5 कॉमा 6। अगर इधर तक कोई मसला है तो बताओ, फिर मैं आगे चलूं। समझ आ? ए बी की इक्वेशन दी हुई थी, एक पॉइंट बता देना एक्स और उसका वाई पता था, एक्स द्वारा वाई आ गया, वाई द्वारा एक्स आ गया। अब मुझे बोला है 4 कॉमा के लाई ट्राइंगल के अंदर करना है। गाइस यहाँ पे 3 है शान, यहाँ पे 5.5, तो 4 कहाँ पे होगा? इधर होगा समवन। हाँ या ना? अच्छा अब सुनो, ये 3.5 है वाई और ये क्या 6 है, ये क्या 6 है। तो 3.5 के ऊपर 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। पर 4 मुझे कंफर्म नहीं पता, क्या पता 4 ट्राइंगल के बाहर हो या अंदर ऑन लाइन हो। पर 5 तो पक्का 25 के अंदर ही होगा ना। बच्चे देखो, जब मैं 4 पे लाइन बना रहा हूँ, ये वाला पॉइंट क्या है 4,3.5। सुबह मुझे ट्राइंगल के अंदर वाला पॉइंट चाहिए। तो 4 बच्चे क्या पता बाहर हो, इधर हो जाए 4,4। ये 4,6 है सुबह, राइट बच्चे? 4,4, I'm not sure whether it will be inside the triangle or outside, but I can clearly see that. Okay, फातिमा सुनो बच्चे, फातिमा बच्चे सुनना बहुत ध्यान से। देखो भाई, ये 4 है, ये 3.5 तो सही है शान बेटा, ये क्या 4 3.5, 4,4 इधर हो सकता है। यहाँ पे क्या है बच्चे 4,6 है। क्या पता 4,4 अंदर भी हो, बट 4,5 तो मुझे क्लियरली दिख रहा है उसके अंदर होगा। राइट फातिमा, समझ आया? फातिमा अच्छा सर, मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, आप चेक करके दिखा दे। अब सुनो बच्चे, ये ए बी की लाइन दी हुई है, ए बी की लाइन दी हुई है बच्चे। अब सुनना बच्चे, रायमा ए बी की लाइन दी हुई है। अगर मेरा बच्चा, मैं इधर एक्स को 4 डालू, क्या डालू बच्चे शान? ए बी की लाइन में एक्स को मैंने क्या डाला, तो आज बच्चे इधर 4 डालते, तो क्या आंसर आ रहा है फातिमा 4.5। मतलब 4,4.5 ए बी की लाइन पे, तो 4,4 तो बाहर ही होगा ना ट्राइंगल के। फातिमा समझ आया बच्चे? तो अंदर ट्राइंगल के कौन सा पॉइंट होगा 4 कॉमा के, मतलब 4,5। समझ आई? हाँ या ना? समझ आई? एक आखिरी सवाल करना है बच्चे, एंड देन वी आर डन। एक आखिरी, वन लास्ट थिंग। अच्छा लास्ट थिंग की गाली में एक बात बता देता हूँ बस। अशान बेटा, ये वाली इक्वेशन क्या है? ये तो सी जैसे था, इसे मेरे को थोड़ा मुश्किल देना चाह रहा हूँ। हाँ ये वाला सवाल आप देखो बच्चे, x इक्वल टू 8 की कौन सी लाइन होगी, बस मुझे ये करवाना है आखिरी सवाल। x इक्वल टू 8 की ये लाइन होगी, हाँ है ना? तो a का b का पॉइंट क्या होगा 8 कॉमा y, मुझे नहीं पता। a का पॉइंट क्या होगा 8 कॉमा y, हाँ है ना? नहीं पता। अब सुनना बच्चे, आखिरी सवाल करा रहा हूं बच्चे। अब रायमा बच्चे, ये लाइन का ग्रेडियंट x प्लस वाई इक्वल टू 21 की कौन सी लाइन होगी? ये वाली लाइन होगी, हाँ या ना? x प्लस वाई इक्वल टू 21 की कौन सी लाइन होगी बच्चे, ये वाली, हाँ या ना? अच्छा इसके बाद बच्चे 2y इज इक्वल टू 12 प्लस x की कौन सी लाइन होगी बच्चे, ये वाली। इतनी गेम समझ आ गई? अच्छा अब बच्चे, इनइक्वालिटी लिखना मसला नहीं है। देखो, ऑरेंज लाइन के आगे तो मैं क्या लिख दूंगा ग्रेटर देन 8, ब्लू लाइन के नीचे तो क्या लिख दूंगा x प्लस वाई लेस देन 21, और पर्पल लाइन के ऊपर है तो मैं क्या लिख दूंगा 2y ग्रेटर देन 12+6। मसला पता है कैसा है? नेक्स्ट पार्ट। अब सुनना बच्चे बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आज नहीं तो कभी नहीं शुरू कराऊं। अच्छा शान बेटा, ए बी की इक्वेशन क्या दी हुई आपको? x इक्वल टू, राइट? ए सी की इक्वेशन कौन सी है शान? ब्लू वाली लाइन की क्या इक्वेशन? रायमा ब्लू वाली लाइन की क्या इक्वेशन?
x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 है, हाँ या ना? x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई, 8 कॉमा वाई, तो मैं क्या डाल दूंगा बच्चे इधर, 8 प्लस वाई इक्वल टू 21, वाई इक्वल टू 21 माइनस 8 क्या होता है बच्चे, 21 माइनस 8 क्या होता है 13। तो बच्चे ये ए का पॉइंट आ गया 8 कॉमा 13, ये ढूंढने में कोई मसला था? अच्छा, पर्पल वाली लाइन की इक्वेशन सुभान क्या है बेटा आपकी, 2y इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, और पॉइंट बी मुझे नहीं पता, पर लाई किस पे करता है सुभान, पर्पल वाली लाइन पे। अगर मैं पर्पल वाली लाइन पे x को 8 डाल दूं तो क्या आंसर आ रहा है मेरा बच्चा, y इज इक्वल टू 10, हाँ है ना? कितना समझ आया? अब ये वाला पॉइंट ढूंढना चैलेंज है बच्चे, बस ये मुझे सिखाना है, एंड देन आंसर आ जाएगा। अब सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नोट लिखवाया था, जब दो लाइन मिलती है और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 ऐसे लिख सकते हैं। टाइम दूसरी इक्वेशन क्या है, 2y is equal to 12 plus x. Can I shift this x here, Shan? Minus x plus 2y is equal to बच्चे क्या 12। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे, एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, हाँ या ना? कैन आई कैंसल दिस डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 3y is equal to 21 plus 12 क्या आता है, y क्या आ गया, अगर y मेरा 11 आ गया बच्चे तो x क्या आ रहा है, तो पॉइंट सी का पॉइंट क्या है शाह, ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दिया ना। अब सुनो बच्चे, हमें इसके बीच का पॉइंट निकालना। अब सुनो, यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 10 है, तो बीच में 9 होगा, बीच में क्या होगा 9 होगा, हाँ यार? 10 कैसे आया बेटा, इस वाली इक्वेशन में डाल दिया मैंने, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, सही है बच्चे। अच्छा अब बच्चे देखो, बीच में क्या होगा 9 होगा, तो मतलब जो बीच का इंटीजर है वो 9। अब बताओ बेटा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 13, तो बीच में क्या आ सकती है 11 या 12। अब देखो गाइस, यहाँ पे सी पे क्या 10,11 है, तो जो उसके पॉइंट बिल्कुल बराबर में होगा 9,11, वो ट्राइंगल के अंदर तो होगा। 9,12 का मैं श्योर नहीं हूं बच्चे, देखो इधर, मैं एक काम करता हूँ, ये सब मिटाता हूँ और ऐसे, ये क्या आ रहा है 8,13 आ रहा है, ये 8,10 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 10,11 आ रहा है, तो बीच में 9,11 तो होगा ना बच्चे, यहाँ पे 11 है, हाँ है ना? 9,12 शायद बाहर, हमें तो नहीं पता, तो कौन सा पॉइंट फॉर श्योर होगा इधर 9,11। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं पता होता बच्चे, सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। आज के लिए इतना ही गाइस, आपको मैं इसका होमवर्क शेयर कर दूंगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।